हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें हमने 5.3 की एक्सरसाइज को अप्रोक्स आधा फिनिश कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस और अच्छे हैं जो इसमें हमें करना है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। यहाँ पर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसका काम फिनिश होने में डिले होता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। फर्स्ट डे की 200 इन्होंने बताया है, फिर नेक्स्ट डे के लिए 250 बताया है, सेकेंड डे और थर्ड डे के लिए ये बताया है। तब इन्होंने कहा पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे वीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 50 डेज। मीन्स फर्स्ट डे का उन्होंने बताया कि फर्स्ट डे अगर एक दिन डिले होता है उसका वर्क तो उस पर 200 का चार्ज लगा दिया जाएगा, नेक्स्ट डे के लिए 250 का, और अगर नेक्स्ट डे तो 300। मीन्स यहाँ पर 50 रुपए पर डे चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इन्होंने कहा है कि अगर 30 डे डिले होता है तब आपको ये बताना है कि कितना रुपए उसको पेनल्टी चार्ज देना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, हम एपी बना के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यहाँ से ए की वैल्यू 200 हो गई, और अगर यहाँ से हम डी निकालते हैं तो 250 माइनस 200, और यहाँ पर उन्होंने दे भी रखा था कि जो 50 रुपये पर डे आप पे चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ से कितना आपको मिला, डी की वैल्यू 50। अब आपके पास ए गिवन है, डी गिवन है, और एन की वैल्यू भी आपको गिवन है कि 30 डेज तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो आपको तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी पेनल्टी पे करना होगा, तो हम यहाँ पर निकालेंगे एस एन, सम ऑफ मनी निकालना होगा हमें कि टोटल कितना है वहां पर। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या था, 2a + n - 1 × t, और ये फॉर्मूला आपको अब तक तो याद बहुत अच्छे से हो चुका होगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू 30 है, लगा दो अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 200 है, प्लस 30 माइनस 1 करते हो यहाँ पर तो 29, और d की वैल्यू आपकी कितनी है, 50 रुपीज। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 2 1 जा 2 5 जा मीन्स 15 400, प्लस अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, और 5 2 जा 10 और 4 14। तो यहाँ से आपको एक नंबर मिला 4 of 18 50, और अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आपका आ चुका है। तो ऐसे लिखा आपने 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, और 15 8 जा 120 120 और 7 127 कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 आपका 27। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन का 27,750 रुपीज पेनल्टी के फॉर्म में इसको पे करना होगा। तो आपको ऐसे करना था ये क्वेश्चन, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 700 रुपए के इन्होंने 7 कैश प्राइज लिए। स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो भी इनकी एकेडमिक एक परफॉर्मेंस थी उसके बेसिस के लिए कह रहे हैं इफ ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, हर एक प्राइस सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला 20 रुपए लेस देन होता गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तब आपको ये बताना है कि कितने प्राइजेस, उसकी सब जितने भी प्राइजेस आपने खरीदे उसकी कॉस्ट क्या थी यहाँ पर, तो आप या फिर वैल्यू बतानी थी। तो अब हमें तो कुछ नहीं पता है, बस एक सम ऑफ मनी अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो एसन हमें पता है, एसन कितना है हमारा 700, बस इतना पता है। और इतना पता है कि हर एक प्राइस से 20 रुपीज लेस देन होगा नेक्स्ट वाला। मीन्स अगर यहाँ से मैं फर्स्ट प्राइस को x रुपीज का मान लूं तो सेकेंड वाला x - 20 होगा, और थर्ड वाला मेरा x - 40 होगा, और यहाँ पर x - 60 होगा। 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या होगा आपका 80, x - 100 कितना हो चुका है, 2 2 4 6, और x - 120, ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है हमारी x, और अगर हम d की वैल्यू निकालें तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, 20 माइनस x, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, और d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -20। वो आ नहीं थी क्योंकि 20 रुपए लेस होते गए हैं, लेस मीन्स माइनस होते गए हैं। सम ऑफ मनी दे रखा है इन्होंने, कितना ऐसा दे रखा है आपको 700। अगर हम ऐसा भी ना लिख करके इसको अगर हम S7 लिख दें तो भी सही रहेगा, क्योंकि 7 प्राइजेस का सम कितना है, इतना है। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, 7/2 2a, और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है x, प्लस 7 या 7 माइनस 1 करोगे यहाँ पर 6 आने वाला है। d की वैल्यू आपकी कितनी है, -20, इक्वल टू कितने का है, टोटल 700। अगर हम यहाँ से करते हैं 2x
ये माइनस कितना हुआ 120 इक्वल्स टू 700 इंटू, अगर हम इसको उधर ले जाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है जाके उधर, तो ये आया आपका 100 और ये, तो यहाँ से आपने निकाला 2x इक्वल्स टू 100 टू जा 200 माइनस का उधर जाकर प्लस का 120 हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिला 2x इक्वल्स टू 320, 200 प्लस 120। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया 320/2 मीन्स x की वैल्यू आ गई है आपकी 2 1 जा 2 6 जा 0। तो आपका जो फर्स्ट प्राइस था वो कितने का है 160 का है। बाकी के आपके जो प्राइजेस थे अब यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर अगर हम प्राइजेस के बारे में दिखा दें तो क्या आने वाला है कि फर्स्ट प्राइस हमारा 160 का था, सेकेंड वाला हमारा कितना 140 का था, और थर्ड वाला हमारा 120 का था, कॉमा डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम जानते हैं 20 रुपए हर एक नेक्स्ट प्राइस में कम होते गए हैं, तो कुछ आपकी ऐसे इसकी एपी बन के आनी है। सब प्राइजेस की आपको निकालना है तो 3 हमने निकाल चुके हैं, यहाँ पर आप 4 को और निकाल देंगे, 100 होगा 80 होगा 60 होगा और फिर डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको नोट करें। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया है कि किसी एक स्कूल में प्लांटिंग किए गए हैं स्कूल के चारों तरफ, तो उसमें हर क्लास के हर सेक्शन को डिवाइड कर दिया गया कि क्लास फर्स्ट 1 प्लांट लगाएगा और क्लास सेकेंड वाला 2, क्लास थर्ड वाला 3, ऐसे सिमिलर क्लास 12th वाले को 12 प्लांट लगाने हैं। तो पूरे सेक्शन को 1 प्लांट लगाना है। यहां पर हर क्लास का एक सेक्शन 3 सेक्शन है, मींस हर एक क्लास 3 प्लांट लगा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मान लो फर्स्ट वाले ने 1 लगाया फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में डॉट डॉट डॉट, ऐसे 12th क्लास में कितना लगाया 12 प्लांट लगाए, बट हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो आप क्या करेंगे सबकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 डॉट 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 12 3 जा 36, ये प्लांट इतने लगाए गए हैं। अब यहां से ये क्लियर हो गया। अब आपको ये बताना है कि टोटल कितना प्लांट वहां पर लगाया गया है। तो आप जानते हो ये फर्स्ट वाला क्या होता है आपका A1, ये क्या है आपका A2, ये क्या है A3 डॉट 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 डॉट, ये आपका लास्ट वाले को हम A12 भी कह सकते हैं और AN भी बोल सकते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 3, और अगर हम यहां से D निकालें तो जस्ट अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस कर देंगे, और यहां से आपको D की वैल्यू मिल गई कितनी 3। ए पता है आपको, D क्लियर हो चुका है। अब nth टर्म भी दे रखा है आपको लास्ट, जो लास्ट टर्म चाहे आप AN से दिखा दो चाहे आप L से दिखा दो, वो कितना है 36, और आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं 12। अब आपको टोटल डेटा पता है। अब आप यहां पर क्या करेंगे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर आपका आ चुका है। तो आप यहां पर अगर SN का फॉर्मूला लगाते तो कितना होता n/2 A प्लस L, जब आपको लास्ट टर्म पता होता है तो आप A प्लस L वाला भी लगा लेते हो। तो यहां से आपका S12 है, n की वैल्यू कितनी है 12/2, A कितना है आपका 3 प्लस ये है आपका 36, तो यहां से आपका आया ये 6, और यहां से आपने देखा कि S12 आपका कितना आ चुका है 6 इंटू 36 और 3 आपका होता है 39, और 39 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5 और 6 3 जा 18 और 5 23। तो यहां पर क्लास 12 तक के सभी सेक्शन ने और सभी क्लासेस ने टोटल कितने प्लांट लगाए होंगे 234 प्लांट लगाए होंगे। चलिए आप इसको नोट करें और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने क्या कहा कि यहां पर आपको एक स्पाइरल दे रखा है। इन्होंने कहा स्पाइरल मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, जितने भी स्पाइरल हैं ये सब सेमी सर्कल बना रहे हैं। जैसे एक ये सेमी सर्कल है, एक ये सेमी सर्कल है, अगेन ये है और ये है, ऐसे कंटिन्यूस बनाते गए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडियस दिस। जो फर्स्ट वाला लिया गया था तो इसकी रेडियस कितनी थी 0.5, जब हम ए के लिए ले रहे हैं, जब हमने क्या किया ए के लिए लिया तो इसका हमारा रेडियस कितना है 0.5, इसका रेडियस हमारा 0.5 है। और अगर हम ऑल्टरनेटली चेंज हो रहा है, अगर हम इस सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो हमारा जो रेडियस है वो कितना हो चुका है 1, और जब हम इस थर्ड वाले की बात कर रहे हैं तो हमारा रेडियस कितना हो चुका है 1.5। मींस यहां पर हम अगर कुछ ऐसा दिखा दें कि फर्स्ट रेडियस ये है हमारा और सेकेंड रेडियस हमारा क्या है ये है, थर्ड का फिर अगेन रेडियस आपका ये है और फोर्थ का अगेन रेडियस आपका क्या है ये वाला है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो अब इन्होंने कहा क्या है कि रेडियस आपकी कंटीन्यूअस बढ़ती गई है एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ
सच आ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ऐसे आपको 13 सेमी सर्कल बनाए गए हैं। ये L1 है, L2 है, L3, L4 डॉट डॉट L13 तक बनाया गया है। तो अगर हम सेमी सर्कल का हम अगर सर्कमफेरेंस की बात करें, क्योंकि लेंथ किसी भी सर्कल की लेंथ का मीन्स क्या होता है कि आप उसका सर्कमफेरेंस निकालने वाले हो। तो यहां से आपने निकाला सर्कमफेरेंस कितना होता है आपका ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करें तो वो होता है हमारा 2 पाई r। अगर मैं यहां से सेमी कर देता हूं इसको, सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस, तो कितना हो जाता है आपका पाई r। तो अभी हम इसको पाई की फॉर्म में रहने देंगे क्योंकि हमें पता है सबके साथ पाई आना है। फिर हम एक ही बार में उसको लेकर के सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट वाले की अगर मैं लेंथ देखूं तो क्या होगा, पाई r और पाई, और पहले की रेडियस आपकी कितनी है 0.5। अगर मैं सेकेंड वाले की बात करूं, सेकेंड वाले की L2 की, तो इस बार इसका रेडियस ये हो चुका है और उसकी रेडियस कितनी है 1 पाई। नेक्स्ट वाले की देखेंगे आप तो 1.5 पाई, मीन्स कितना कितना बढ़ता जा रहा है 0.5 मीटर सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। अब आपको क्या देखना है कि उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो यहां से अगर आप देखें थोड़ा सा, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0.5 पाई, और अगर आप यहां से d निकालते हो तो 1 पाई माइनस 0.5 पाई, और आपका रिजल्ट आ रहा है 0.5 पाई। अब यहां से आपको 13 निकालना है। n की वैल्यू आपको पता है, अगर आपने Sn का फॉर्मूला लगाया होता तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको 13 वाला पता लग जाता है तो आप a प्लस l वाला भी लगा देते। फिलहाल दोनों केसेस में पॉसिबल है, तो आप पहले a 13 ही निकाल लो कि लास्ट वाले की लेंथ कितनी होगी। तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट वहां पर सम ऑफ 13 टर्म्स वाले में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ आपका a प्लस 12d, a प्लस 12d होता है ये, और a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.5 प्लस 12, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 पाई, और ये भी पाई के फॉर्म में थी। तो यहाँ पर 12 5 या 60 यानी कि 6 पाई, यहाँ पर 0.5 पाई प्लस 12 5 या 60 6 पाई और 0.5 पाई, कितना हुआ आपका 6.5 पाई। मीन्स जो आपका लास्ट टर्म है वो कितना होने वाला है 6.5 पाई। अब आपको लास्ट टर्म भी पता है, यहां से आपने क्या लिख दिया, लास्ट टर्म हमारा 6.5 पाई है। अब आप फॉर्मूला लगा लो, S13 इक्वल टू कितना होगा 13/2 a प्लस l। यहां से आपको निकाला 13/2, और a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई प्लस, और l की वैल्यू कितनी है 6.5 पाई। अगर हम यहां से देखें थोड़ा सा तो 13/2, और ये कितना हो रहा है आपका 7 पाई, और पाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, यहां पर गिवन है, हम इसको लगा देंगे 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर लो। तो यहां से आपको मिला S13 कितना निकल के आ रहा है, 13 को मल्टीप्लाई 11 से कर दो, 13 बन जा 13, और 13 बन जा 13 और 143 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मिल चुका है। आप इसको अच्छे से नोट करिए और आप अपने कॉन्सेप्ट लगा करके अच्छे से देखिए। अगर आप यहां से L नहीं निकालते, A30 नहीं निकाल रहे, तब भी यहाँ पे आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करते और आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाता है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से आपको इसमें कॉन्सेप्चुअल मूव करना है। इसमें आपको कहा गया है कि आपके 200 लॉग्स हैं जो रो उसमें रखे गए हैं, किसमें रोज में रखे गए हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, डॉट 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 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। जो सबसे फर्स्ट रो है इसमें कितने लॉग हैं, इसमें 20 रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट वाले में 19 रखे गए हैं, उससे नेक्स्ट वाले में 18 रखे गए हैं। ये उन्होंने बोला है, कह रहे हाउ मेनी 200 लॉग्स आर प्लेस्ड। आपको 200 लॉग को रखना है, तो आपको ये बताना है कितनी नंबर ऑफ रोज बनने वाली हैं, और जो टॉप रो है उसमें आपके कितने लॉग्स होंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा कि फर्स्ट जो रो थी हमारी इसमें 20 थे, फिर 19 थे, 18 थे, डॉट डॉट डॉट। अब हमें नहीं पता कि nth टर्म क्या होगा, और हमें यहाँ n की वैल्यू नहीं पता है। तो अब हमें यहाँ से जो डेटा मिल पा रहा है, तो a की वैल्यू आपकी 20 हो गई, a1 भी लिख सकते हो आपको, ये a1 है, a2 है, a3 है, डॉट डॉट डॉट। d की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो 19 माइनस 20, और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल रही है -1। अब यहाँ से क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो 200 लॉग दे रखे हैं वो आपका क्या nth टर्म होगा या सम ऑफ लॉग्स होंगे। सिमिलर है कि सम ऑफ लॉग होगा। तो जब सम ऑफ लॉग है तो आपको सबसे पहले सम ऑफ लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो आपने क्या किया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने क्या किया, सम ऑफ लॉग आपको दे रखा है कितना 200 है, इक्वल टू n आपको नहीं पता, ये तो आपको निकालना है। 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 20 है, प्लस n की वैल्यू भी आपको नहीं पता है,
और डी की वैल्यू आपकी -1 है। इसको आप ओपन करेंगे और एक क्वाड्रेटिक बनेगी। इस 2 को इधर ले जाओ तो यहाँ से कितना मिला n, और ये हुआ आपका 40, और इसको ओपन करोगे आप तो -n और माइनस +1 इक्वल टू 200 इंटू 2। यहाँ से आपको कितना मिला 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब आप इसको क्वाड्रेटिक बन चुकी है, इसको आप एक साइड कर लो, माइनस वाले को उधर लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक वाले को ऑलवेज किस में चाहिए होता है, प्लस में। तो ये प्लस करोगे तो ये माइनस हो गया क्योंकि उस साइड जा रहे हैं। ये वही है तो इसको अपनी जगह चेंज नहीं करनी है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब आपके पास फिर अगेन दो ऑप्शन होंगे कि या तो आप फैक्टराइज करिए इसको 400 को, और 400 को फैक्टराइज करके आपको फिर होगा, तो मान लो ये 200 आया, फिर आपने इसे किया तो 100 आ गया, और फिर आप 2 से करते हो तो आपका ये 50 है, अगेन 2 से किया आपने 25 है, और ये 5 था। अब आप इसका ऐसा कॉम्बिनेशन करिए कि फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि लास्ट इंटू फर्स्ट मींस 400 के मल्टीप्लाई 1 से करना है, और कितना आना चाहिए 400। सेकेंड पॉइंट बताता है कांस्टेंट का साइन मींस प्लस ऐड करने पर, और थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि 41n लाना है आपको। थर्ड पॉइंट क्या है आपका 41। आप 41 को ऐसे स्प्लिट करिए कि जब मल्टीप्लाई करो तो 400 हो जाए और जब सम करो तो 41। तो हम यहाँ से अगर देखें तो 5 5 जा 25 2 जा कितना होता है आपका 50, और 50 में तो हम ऐड करके 41 ज्यादा हो रहा है। 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 25 15 40 41। हाँ, ये आपका फैक्टर हो चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर देना है। तो ये आपने लिखा n स्क्वायर 25 प्लस करके लाना है 41, ठीक है। तो आपका ये आ गया n प्लस 40 400 इक्वल टू 0। अब यहां से हम देखेंगे नेक्स्ट, यहां से आपका क्या हुआ n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से आपने देखा कि n कॉमन लिया तो आपका कितना आ रहा है n माइनस 25 माइनस 16, जो भी साइन होता है वही लेते हैं, और ये 16 की टेबल में तो है क्योंकि हमने यहाँ देख चुके हैं 16 के वैल्यू में कितनी बार में है 25 टाइम्स में है। तो यहाँ से आपने देखा कि n माइनस 25 सेम है, कॉमन ले लो। अब बचा क्या आपके पास, इधर n इधर माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने देखा कि या तो n माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर आपका n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आपने देखा तो n की वैल्यू 25 और इधर से आप देख रहे हो तो n की वैल्यू 16। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। अब आपको ये भी पता नहीं है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 16 है 25 है। तो अब हमें इन दोनों वैल्यू पर चेक करना होगा और जिसमें आंसर आपको खुद फील हो कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है वही आंसर होगा, और उस दूसरे वाले को हम छोड़ देंगे। तो आप इतना नोट करिए, हमें कुछ यहाँ पर रफ करना होगा। आपको याद बस इतना सा रखना है कि n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16 है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें थोड़ा सा इसको रफ करना है। तो अब आपको ये देखना है कि 25 और 16, तो हम यहाँ लेट कर ले रहे हैं, लेट n इक्वल टू 25 है। तो अब n का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमें लास्ट वाला भी बताना है, nth वाला भी बताना है कि लास्ट में कितना होगा, वो आपको nth बताता है। तो वो कितना होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू कितनी अप्लाई कर दूं, 25 ऊपर हमने लिख रखा है, तो a25 अगर इतने लोग हुए तो यहाँ से आंसर हमारा क्लियर होगा, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है आपकी 25 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी -1। तो यहां से आपको कितना मिला 20, ये आपका बचता है प्लस 25 और मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -24। 25 माइनस 1 24 बचा, 24 की मल्टीप्लाई -1 से करो। अब आप यहां से ये देखिए, क्या किसी का कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म किसी भी, जैसे यहाँ पर क्या रहेगा, ये n कैसे रिप्रेजेंट किया गया ऐसे लॉग से, तो क्या कोई एक ऐसा लॉग होगा जिसमें माइनस के 4 हों? अरे भाई मैक्सिमम 0 हो सकता है कि मैक्सिमम आपको मिनिमम कितना हो सकता है कि ऐसे कंटिन्यू जा रहे हैं और ऊपर 1 आया होगा, उसके ऊपर 0 को भी तो काउंट नहीं करते, फिर -1 -2 -3 मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या कर देंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्टिंग, और आप लिख देंगे बिकॉज नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नंबर ऑफ रो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप रखेंगे, लेट कर लेंगे क्या, जब n की वैल्यू 25 थी, ये भी चेक करना होगा कि 16 पे कि ये भी पॉसिबल है नहीं, तो a16 आपका कितना होगा a प्लस 15d, और a की वैल्यू आपकी कितनी है 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1। यहां से आपको मिला 20 माइनस 15d, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिला जो 16th नंबर पे आपके लॉग्स होंगे वो आपके यहां से 5 होंगे। तो अब ये पॉसिबल है कि ऐसे 19 18 17 16 डॉट 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 आपके जो लास्ट में होंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने होंगे, वो आपके 5 होंगे।
तो अब हमें यहाँ से दोनों बात पता लग चुकी हैं कि जो टॉप रो होगा तो उसमें कितने हैं, टोटल रोज कितनी है यहाँ पर 16 रोज टोटल आपकी कितनी मिली यहाँ से 16, और जो टॉप रो है, ठीक है, हाउ मेनी टॉप रो, तो उसमें आपका कितना है 5 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसमें एक लॉजिकली बातें कुछ ज्यादा की गई हैं। तो आइए हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एक बकेट है, उसके 5 मीटर डिस्टेंस पर एक पोटैटो रखा हुआ है, फिर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर पे आगे कंटिन्यू रखे गए हैं, और ऐसे 10 पोटैटो रखे हैं। उसे क्या करना है कि पहला पोटैटो उठाना है और इसमें लाके रख देना है, फिर सेकंड वाले के लिए भाग के जाके कंप्यूटर भाग के जाता है और लाके रख देता है, थर्ड वाले के लिए भी उसे सेम यही प्रोसेस करना है। मीन्स एक पोटैटो को उठाने के लिए उसे कितना मूव करना पड़ा, 5 मीटर जाना प्लस 5 मीटर आना, मीन्स 10 मीटर वो पहले में मूव करता है। कॉम्पिटिटर जो है वो एक पोटैटो को उठाने में 10 मीटर चल गया। सेकंड के लिए क्या करेंगे आप, 5 और प्लस 3 8 मीटर जाता है और वापस आता है, मीन्स 16। थर्ड के लिए वो 8 3 11 का डबल कर देते हो तो 22 मीटर जाता है और आता है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे कितने पोटैटो रखे गए हैं यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि 10 पोटैटोस यहाँ पर रखे गए हैं। अब आपको क्या करना है कि कॉम्पिटिटर एक जगह से जाता है, उठा के रखता है, और ऐसे उसने सब एक एक उठाना है। अब आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, टोटल कॉम्पिटिटर कितना रन कर रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं। आपको ये कुछ चीजें याद रखना है, जैसे कि 5 मीटर पे पहला है फास्टर एंड द पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट द स्ट्रेट लाइन पर, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में 10 पोटैटो हैं, आपको देखना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप इजिली ए निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, डॉट 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 डॉट। अगर हम यहाँ से डी निकालें तो हमारा क्या होता है a2 - 7, जिसमें हमारा 16 - 10 है, और डी की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 6 मिल रही है। अब आपको देखना है कि जब आप 10th प्लेस पे जा रहे थे तब इसका वैल्यू क्या आने वाली है। तो आपने a10 निकाला, जिसको आप लिखते हैं a + 9d से। तो a कितना है आपका 10 + 9 इंटू डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो यहाँ से आपको मिला 10 और 9 6 54, और यहाँ से आपको मिला 64। अब यहाँ से हमें और भी चीजें क्लियर हो गई कि जो हमारा लास्ट प्लेस था वहां पर कितना है 64। अब आपको ए पता है, डी पता है, और नंबर ऑफ टर्म एन भी पता है, और आपको एन अदर टर्म भी पता है कि 64 है। अब आपका इसका सम निकालना बहुत इजी हो चुका है। तो आइए हम लगाते हैं अपने सम वाला फॉर्मूला। एसएन क्या है हमारा n/2, और इसमें हम a + l वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर ये निकाला है a 10th निकाल लिया है, तो अब हम इसी को हम l टर्म बोल देते हैं। तो इसकी हेल्प से हम l लगा रहे हैं। क्यों लगाए हम फिर 2a + n - 1 × d, वो तो सेम था और हमने देखा था उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जब हम ये पहले कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो S10 = 10/2, और a कितना है आपका 10 + l कितना है आपका 64। तो यहाँ से आपका आया 5, और यहाँ से रिजल्ट निकलता है आपका 5 × 74। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो और उस कॉम्पिटिटर का टोटल रन का आपको मिल चुका है। 5 4 20 0, और 5 7 35, और 2 37। एक्चुअल में कॉम्पिटिटर इतने मीटर मूव करता है 10 पोटैटो को उठाने में, जो पहला 5 मीटर पे था, दूसरा 8 पे था। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।